सीजीपीएससी स्टेट सीजी एस्पिरेंट में आज हम चर्चा करेंगे भारत में पारित किए गए चार्टर्ड एक्ट के बारे में, जो कि सीजीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस में पूछे जाते हैं। तो चलिए जानते हैं 1793 का चार्टर एक्ट के बारे में। इस अधिनियम द्वारा कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। यह अधिनियम कंपनी को व्यापारिक विशेषाधिकार प्रदान करता है और अगले 20 वर्षों के लिए उन्हें नवीनीकृत करता है। 1793 के चार्टर एक्ट के 20 वर्षों बाद 1813 का चार्टर एक्ट लाया गया, जिसमें इस एक्ट के तहत भारत के साथ व्यापार के मामले में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और इस एक्ट के अनुसार शिक्षा के लिए भारत को भारतीयों के लिए 1 लाख रुपए दिया गया। कंपनी ने 20 वर्षों के लिए व्यापार को बढ़ाते हुए चीन, चाय और अफीम के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी के वाणिज्यिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। मिशनरी की स्थापना की गई तथा जिसमें धर्म स्थापित करने ईसाई प्रचारकों को प्रचार करने की छूट दी गई। फिर 1813 के चार्टर एक्ट के 20 वर्षों बाद 1833 का चार्टर एक्ट लाया गया। इसमें चाय और चीन का व्यापार पुनर्तः समाप्त कर दिया गया और भारत के गवर्नर जनरल के रूप में बंगाल के गवर्नर जनरल को नया स्वरूप दिया, यानी गवर्नर जनरल का पद लाया गया था। इस प्रावधान के तहत भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बने। पहली बार भारतीयों से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये घोषणा की गई थी। इस एक्ट में कंपनी को केवल राजनीतिक तौर पर चलाया गया। 1833 के चार्टर एक्ट के पश्चात 1853 का चार्टर एक्ट लाया गया, जिसमें इस एक्ट के अंतर्गत जनरल गवर्नर के कार्यों को 2 भागों में बांटा गया। अतः कार्यपालिका यानी नियम के अनुसार काम करना और विधायिका यानी विधि का निर्माण करना को पृथक किया गया। इसी एक्ट के तहत अखिल भारतीय सेवा ICS इंडियन सिविल सर्विस यानी खुली प्रतियोगिता की स्थापना की गई। इस प्रतियोगिता इंडियन सिविल सर्विस में चयनित पहले भारतीय SP सिन्हा थे, दूसरे भारतीय में अरबिंदो घोष और तीसरे भारतीय में सुभाष चंद्र बोस थे। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल CGPSC स्टेट CG एस्पिरेंट को सब्सक्राइब करके अपने सिर्फ 5 दोस्तों को शेयर करें।